क्लास 12th के हिंदी में जो संस्कृत का हिस्सा आता है उससे सुभाष रत्नान नामक से कुछ श्लोक बताने जा रहे हैं। कैसे आएगा? एक श्लोक आएगा, उसका क्या करना है? संदर्भ और हिंदी अनुवाद। श्लोक सुभाष रत्नान से 100% आना है, आएगा ही। सुभाष रत्नान से एक पक्का होगा, दो आते हैं, एक सुभाष रत्नान से, एक तुम्हारा किसी और से आएगा। किस तरह से आएगा? श्लोक हमने 3-4 इकट्ठे लिख दिए एक साथ, लेकिन आएगा एक ही। ठीक है, दो आएंगे, एक अथवा होगा, करना एक ही है। करना क्या होगा? संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत संदर्भ में क्या लिखना होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुभाष रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है। इतना लिख देना, रटना नहीं है, सिर्फ यही बदलेगा और संदर्भ सबका सेम रहेगा। संदर्भ सेम रहेगा, क्या बदलेगा? सिर्फ ये हिस्सा, जो भी श्लोक है जिस पाठ से लिया गया है। उसके बाद क्या लिखना? सीधे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में जो भी श्लोक है उसका क्या करो? हिंदी में ट्रांसलेट कर देना, बस कुछ नहीं। जैसे भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्य गीवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्माद् सुभाषितम। यानी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य कौन सी भाषा बोली गई है? गीवाण भारती मतलब संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा बोला गया है। तस्य ही मधुरम काव्यम, निश्चित ही इसका मधुर, यानी इसका काव्य भी काफी मधुर है। तस्माद् सुभाषितम, उससे भी मधुर, उससे भी अच्छे, उसमें जो बोले गए वचन वाक्य हैं वो उससे भी मधुर हैं। पहला अनुवाद। दूसरा, सुखार्तिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी व्यातजेत विद्याम, विद्यार्थी व्यातजेत सुखम। अनुवाद सेम। अगर ये श्लोक आ गया तो अनुवाद तो सेम ही रहेगा। ये सब सुभाष रत्नान के ही हैं, चारों जो दिए हैं वो सुभाष रत्नान के ही दिए गए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिनम सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ? सुखार्थी व्यातजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व्यातजेत सुखम, और विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? सुख। यानी विद्या, अगर सुख चाहिए तो विद्या नहीं मिलेगी, और विद्या चाहिए तो सुख नहीं मिल सकता। यानी दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं। सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थी सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थियों को क्या त्याग देना चाहिए? सुख। सुखार्थी व्यातजेत विद्याम, विद्यार्थी व्यातजेत सुखम। नेक्स्ट, जल बिंदु निपातेन कर्मसा पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चारणस्य च। जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद से क्या भरता है? घड़ा। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का संचय कैसे होता है? हल्के हल्के, यानी धीरे धीरे ही हो सकता है, यानी होता है। नेक्स्ट, ना चौरहार्यम ना च राजहार्यम, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना भ्रात भाज्यम, ना भाइयों में बांट सकते हो। ना चा भार कार्य, ना ही भार है, भार मतलब बोझ, ना ही तुम्हारे पे क्या है? बोझ है। व्यय कृते वर्धतम, व्यय मतलब खर्च, खर्च करने पे क्या होगा? बढ़ेगा। वर्धते हम नित्यम, लेकिन नित्य, नित्य मतलब प्रतिदिन,
प्रतिदिन खर्च करने पे क्या होगा, बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ऐसा विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है। प्रधान मीन्स बड़ा, यानी विद्या ही एक ऐसी चीज है ना क्या होगा, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई में बंटवारे में बटेगा, ना तुम पे भार है, और चीजें क्या होती, बोझ होती। व्यय कते बलतम, नित्य व्यय करने पे क्या होगी, बढ़े। ज्ञान डेली खर्च करो, क्या होगा, बढ़ेगा ही। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ऐसा विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में क्या है, प्रधान है, सबसे बड़ा है। यही क्या लिखना होता, सिर्फ अनुवाद करो, यही अनुवाद हिंदी में ट्रांसलेट करो तो जरा देर का काम, मुश्किल से 10 या 5 मिनट का काम होता, वो आसानी से तुम्हें नंबर यहाँ से पूरे पूरे मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। संदर्भ पता ही है कैसे प्रस्तुत से, तो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जो भी पाठ दिया है पोर्शन, कहाँ से लिया गया है, इस श्लोक लिख दो बस, से लिया गया। हिंदी अनुवाद में क्या कर दो, सीधे अनुवाद निकाल दो। कल और निकालेंगे, कल थोड़े और श्लोक लिखेंगे।